नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं ज्योमेट्री के ऊपर और उसमें ज्योमेट्री के अंदर हम करवाएंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज आजकल ज्योमेट्री का के क्वेश्चंस पेपर्स में आने लगे हैं, तो उसी के ऊपर बेस्ड आज हम करने वाले हैं त्रिभुज। और त्रिभुजों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने से पहले हम उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको आप याद रखिए। उनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी क्वेश्चन हल करने में। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट ही उसका आंसर चूज़ आप कर सकते हो, लेकिन अगर वो फैक्ट आपको याद नहीं है तो फिर उनको बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम पहले इन त्रिभुज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको जो है डिस्कस कर लेते हैं। और वो किस तरह से हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखो, त्रिभुज क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है त्रिभुज। त्रि का मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। वो आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई होती है उसको त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के बाद में चतुर्भुज आती है हमारी, वो हमारा बाद का टॉपिक होगा, लेकिन आज हम सिर्फ त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ एक क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके हैं वो ये हैं कि त्रिभुज जो होती है वो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। ये जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए, जैसे आप इसको ए कह लो, बी कह लो, सी कह लो। ये जो ए है ना, ये इसका इनको कहते हैं शीर्ष। शीर्ष बिंदु कह लो या शीर्ष कह लो। शीर्ष क्या होता है, त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं जहाँ पर मिलती हैं उसको उस बिंदु को उसको शीर्ष बिंदु कहते हैं या शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर बी भी एक शीर्ष है, शीर्ष। सी भी क्या है, एक शीर्ष है, शीर्ष बिंदु है। और इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, एक भुजा ए बी है, एक भुजा बी सी है और एक भुजा है इसकी सी है। ये तीनों भुजाएं हैं इसकी, ये भुजा हैं त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं हैं। और अगर हम कोणों की बात करें, त्रिभुज के अंदर तीन ही कोण होते हैं, तीन भुजाएं, उसके बाद में तीन कोण और तीन शीर्ष। अब कोण कौन से हैं, अब कोणों की बारी आती है कि आप एक, ये कोण का निशान होता है, ये जो एल होता है, टेढ़ा एल ऐसे करके, ये किसका निशान है, ये कोण का निशान है। और इसमें आप लिख सकते हो कोण, एक कोण तो देखो ये बनेगा, इसका एक नंबर कोण, इसको मैं कह देता हूँ, इसको मैं दो नंबर कोण कह देता हूँ, इसको मैं कोण कह देता हूँ, कोण नंबर तीन। कोण क्या होता है, कोण क्या होता है, दो भुजाओं के बीच में, दो भुजाओं के बीच में ये जो अंकित है, ये वाला ये निशान, ये कोण कहलाता है। कि आपस में कितने डिग्री पर झुके हुए हैं, कितने डिग्री की किसी बिंदु पर जो दो रेखाएं मिलती हैं वो उनके बीच का झुकाव कितना है, वो उसका कोण होता है। और इसके अंदर त्रिभुज के अंदर तीन कोण बनते हैं। तीन कोण में मैंने जैसे कोण नंबर एक, कोण नंबर दो, कोण नंबर तीन बोल दिया। तो कोण नंबर एक को आप लिख सकते हो कोण ए बी सी, ये कोण नंबर एक है, ये कोण नंबर एक है आपका। फिर उसके बाद में इस दो, कोण नंबर दो को आप क्या लिख सकते हो, ये सी था ना, इसको लिख सकते हो आप बी सी ए या ए सी बी लिख सकते हो, बी सी ए, इसको कोण नंबर दो कह सकते हो। और इस कोण को आप कोण नंबर तीन कहोगे तो इसको कहोगे आप बी ए सी, कोण बी ए सी, ये कोण नंबर तीन है। या फिर शॉर्ट फॉर्म में आप इसको लिखिए ए बी सी को, ए बी सी, देखो ऐसे चल के ऐसे आए हम तो ये कोण माना जाएगा, और ऐसे जाके ऐसे आए या फिर ऐसे जाके इस तरह से आए, मतलब बी ए सी या सी ए बी, बात तो एक ही है, लेकिन कहाँ से लेकर कहाँ तक आए वो ही कोण कहलाता है। तो आपका जो कोण ए बी सी है वो कोण नंबर एक है। और या फिर इसको आप दूसरी भाषा में कोण बी भी कह सकते हो, इसको आप क्या कह सकते हो, कोण बी कह सकते हो, कोण बी। इसको कोण नंबर दो को आप कोण सी कह सकते हो, और कोण नंबर तीन जो बी ए सी है इसको आप कोण ए कह सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि भुजा त्रिभुज दे रखी होती है इस तरह से, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी, ऐसे भुजाओं की लंबाई कह लो या फिर भुजाओं के नाम रख देते हैं, जैसे इसको स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी, इसको स्मॉल सी कह देते हैं। तो इस त्रिभुज की तीन भुजाओं में या तो इसको आप ए बी बोलिए, मतलब ए बी को आप लिख सकते हो ए, और बी सी को लिख सकते हो आप स्मॉल बी, और ए सी या सी ए को
AC या CA को क्या लिख सकते हो आप, C। तो इस तरह भी लिख देते हैं। तो ये थे भुजाएं और कोण। दूसरी बारी आती है त्रिभुज की मध्य इकाई क्या होती हैं। त्रिभुज की मध्य इकाई क्या होती हैं और त्रिभुज के शीर्षलंब क्या होते हैं। तो पहले हम मध्य इकाइयों के बारे में जिक्र करेंगे। जैसे त्रिभुज का हम जिक्र कर रहे हैं, तो त्रिभुज के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं। तो ध्यान से करोगे तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे ही आपके माइंड में आ जाएंगे। जैसे ये त्रिभुज है, ये कोई भी त्रिभुज है, जैसे आपकी त्रिभुज ए, ये बी और ये सी। अगर इसकी मध्यिकाओं की बात की जाए, मध्यिकाएं, मध्यिकाएं को कैसे लिखेंगे, मध्यिकाएं ऐसे लिखेंगे, मध्यिकाएं। इसकी जो माध्यिकाएं होंगी, तो माध्यिकाएं क्या होती हैं, त्रिभुज की कोई भी भुजा, 3 भुजाएं त्रिभुज की होती हैं, उनमें कोई भी भुजा का मध्य बिंदु और उसके शीर्ष बिंदु से अगर हम मिला देते हैं तो वो त्रिभुज की मध्यिका कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि BC का मध्य बिंदु ये बिंदु है, जैसे मैं इसको कह दूं स्मॉल a कह दूं, मैं इसको मान लिया उदाहरण के लिए, कुछ भी मान सकते हो आप A, और इसको अब ये मैंने जिक्र किया था, ये क्या बताया था, A इसका इन दोनों का शीर्ष बिंदु है ये A शीर्ष है, इस शीर्ष A को इसके साथ मिला देंगे, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है भाई। देख मतलब अगर मैं इसको उदाहरण के लिए जैसे D ले लेता हूँ, चलो इसको मैं D ले लेता हूँ, मतलब BD मध्य बिंदु का मतलब क्या है, BD बराबर DC या CD, ये आपस में दोनों बराबर हैं, ये बराबर हैं, तो ये इनका मध्य बिंदु हो गया। तो किसी इसका इस भुजा का सम्मुख शीर्ष, ये क्या कहलाता है, सम्मुख शीर्ष। BC का देखो, BC भुजा BC का सम्मुख शीर्ष क्या होगा, A होगा। भुजा देखो, आप इसको फैक्ट याद रख लीजिए, भुजा BC का सम्मुख शीर्ष क्या होगा, सम्मुख शीर्ष, भुजा BC का सम्मुख शीर्ष होगा A, या शीर्ष लिख दिए, शीर्ष A, ऐसे भी लिख सकते हो। और भुजा अगर मैं AC की बात करूं तो भुजा AC का सम्मुख शीर्ष, देखो ये भुजा है आपकी AC, इसका सम्मुख शीर्ष होगा B, इसका सम्मुख शीर्ष क्या होगा, B। इसी तरह से आप समझ गए होंगे AB का, भुजा AB का सम्मुख शीर्ष होगा C। ये आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। और मैं बात कर रहा था यहाँ पर माध्यिकाओं की, तो यदि किसी भी भुजा का मध्य बिंदु क्या होता है, उसको 2 भागों में विभाजित करने वाला बिंदु उसका मध्य बिंदु कहलाता है। तो यदि अगर B और C का मध्य बिंदु D है और इस D को इसके सम्मुख शीर्ष को अगर मिला दिया जाए तो AD एक मध्यिका बन जाएगी। AD क्या है, मध्यिका, ये मध्यिका है, फिर गलत लिखा, मध्यिका ऐसे आएगा, मध्यिका है। इसी तरह से यदि A और B का मध्य बिंदु अगर E हो उदाहरण के लिए, और E और C को मिला दिया जाए तो ये EC भी एक मध्यिका है। EC क्या है, मध्यिका। इसी तरह से यदि A और C का मध्य बिंदु अगर हम F लें और इसको इसके शीर्ष B से, इसके सम्मुख शीर्ष से मिलाया जाए तो ये BFB क्या होगा, इसकी एक मध्यिका होगी। तो ये जो त्रिभुज होती हैं इसकी 3 मध्यिकाएं होती हैं, 3 मध्यिकाएं। देखो आपने कई बार क्वेश्चन में सीखा होगा, केंद्रक ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है। तो मध्यिकाएं जो होती हैं, आपको ये याद रखने वाली बात बता रहा हूं, त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं केवल एक ही बिंदु पर मिलेंगी, मतलब एक ही बिंदु पर तीनों की तीनों प्रतिच्छेद करती हैं। यही बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, केंद्रक। ये जिस बिंदु पर काटी, मान लिया ये O पर काटी, ये मान लिया O बिंदु है, ये बीच में जिस पर ये तीनों बिंदु, ये एक ही बिंदु से होती हुई तीनों मध्यिकाएं गुजरती हैं। त्रिभुज चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का त्रिभुज क्यों ना हो, त्रिभुज की टाइप्स भी अभी हम करने वाले हैं, कौन कौन सी त्रिभुज हमारे पास होती हैं जिनको हमें याद रखना है। तो त्रिभुज की जो मध्यिकाएं होती हैं एक ही बिंदु से निकलती हैं और उसको उस त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। मतलब O क्या है, O, ये बिंदु O है, इसको क्या कहते हैं, केंद्रक। ये याद रखने वाली बात थी, केंद्रक कहते हैं। और इसके बाद में हम जिक्र करने वाले हैं शीर्षलंबों का। शीर्षलंब क्या होते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको, शीर्षलंब यानी कि शीर्ष के
शीर्ष के ऊपर डाला गया लंब, शीर्ष से डाला गया लंब। जैसे कोई भी त्रिभुज आप ले सकते हो, कोई भी त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज है कोई, ये कोई त्रिभुज है, इसको आप ए कहो, इसको बी कहो, इसको सी कहो, तो इसका ये शीर्ष है। अगर इसके शीर्ष से ए से यदि कोई लंब डाला जाए, ऐसे इसके ऊपर लंब डाला जाए, तो मान लिया लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनना। इसके सम्मुख भुजा पर यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए, तो वो लंब जो होता है ना, उस सम्मुख भुजा के ऊपर 90 डिग्री का यानी कि समकोण बनाता है। शीर्ष लंब क्या होता है? जो जिस भुजा के ऊपर शीर्ष लंब डाला गया है, उस भुजा के ऊपर वो शीर्ष लंब 90 डिग्री का कोण अंतरित करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये यहाँ पर अगर ए डी को अगर आप एक शीर्ष लंब कहते हो, तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाएगा। इसी तरह से यदि सी से इसकी सम्मुख भुजा यानी कि ए बी के ऊपर लंब डाला जाए, ये लंब डाल दिया गया हमने, ये लंब डाला, ये इसको कहूँ मैं ई, तो ये भी 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाएगा। इसी तरह से अगर शीर्ष बी से इसकी सम्मुख भुजा यानी कि एसी के ऊपर लंब डाला जाए, तो ये 90 डिग्री का कोण ये इसने बनाया, इसको मैं एफ कहूँगा, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और ये तीनों ही शीर्ष लंब, इसमें शीर्ष लंब क्या बनेंगे? शीर्ष लंब, इसमें जो तीनों ही शीर्ष लंब बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे? एक तो बनेगा एडी, और एक शीर्ष लंब बनेगा ईसी, और एक शीर्ष लंब बनेगा एडी, सॉरी एडी नहीं, ये बीएफ। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ही शीर्षलंब हैं। और ये तीनों ही, ये भी याद रखने वाली बात है, तीनों ही शीर्षलंब एक ही बिंदु से होते हुए निकलेंगे, एक ही बिंदु से। और इसको कहते हैं कि लंब केंद्र। इसको क्या कहते हैं? लंब केंद्र। ये मान लिया ओ से निकले, तीनों शीर्षलंब ओ से निकले, इसको तो ओ क्या है? लंब केंद्र। लंब केंद्र, इसको क्या कहते हैं? लंब केंद्र। तो किसी भी त्रिभुज के जो शीर्षलंब होते हैं वो एक ही बिंदु से होकर के गुजरते हैं, और जिस बिंदु से वो होकर गुजरते हैं उसको हम उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। ये बात क्लियर होगी। अच्छा जी, अब हम ये करने वाले हैं कि त्रिभुज की टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुज की टाइप्स। तो त्रिभुज कितने प्रकार की होती हैं हम ये जिक्र करने वाले हैं। तो पहले त्रिभुज जो होती है आप उसको कह सकते हो, एक सबसे पहले हम लेते हैं समबाहु। समबाहु इक्विलेटरल बोलते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज। दूसरी जो होती है वो होती है समद्विबाहु, समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज। तीसरा हम कह सकते हैं विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। और चौथी आप ले सकते हो समकोण त्रिभुज। ये 4 प्रकार के त्रिभुज होते हैं हमारे पास। देखो नाम से ही पता चल रहा है, समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके अंदर सभी भुजाएं बराबर, अगर एक भुजा की लंबाई 15 है तो बाकी 2 भुजाएं बचेंगी, वो सारी क्या होंगी? 15-15 हो जाएंगी। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर। और समद्विबाहु में कोई 2 भुजा बराबर, कोई 2 भुजा, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होती है ना, तो उसमें कोई भी 2 भुजा क्या होंगी? बराबर होंगी। और विषमबाहु, समद्वि को क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस बोलते हैं इसको, आइसोसेलेस। और विषमबाहु त्रिभुज को स्केलिन बोलते हैं, स्कालीन भी बोल देते हैं, जो बोलने के ऊपर डिपेंड करता है। विषमबाहु क्या होता है? कोई भुजा बराबर नहीं, कोई भुजा बराबर नहीं, कोई भुजा बराबर नहीं होती है, मतलब सारी की सारी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं। समद्वि में, समद्वि का मतलब 2, कोई भी 2 भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। स्केलिन में यानी कि विषमबाहु में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, तीनों की लंबाइयां अलग अलग होती हैं। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कोई एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। कोई एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो 4 प्रकार के त्रिभुज हमने जिक्र कर लिया। अब हम जिक्र करते हैं जैसे एक होती है, इसको भी एक टाइप ही मान लो आप, एक प्रकार से त्रिभुजों की टाइप, लेकिन मेन तो टाइप मैंने बताई दी ना। जैसे ये वैसे मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा इनके बारे में, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है इनकी। न्यून कोण त्रिभुज क्या होती है? न्यून कोण, कोणों के बारे में जिक्र करेंगे ना, उसमें हम ये जिक्र भी कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर भी कर सकते हो। न्यून कोण त्रिभुज क्या होती है?
या समकोण त्रिभुज क्या होती है, इसको भी आप ऐड कर सकते हो इनमें, समकोण त्रिभुज या फिर न्यून कोण त्रिभुज या फिर अधिक कोण त्रिभुज। तो ये कुछ त्रिभुजें हैं जिनका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे मैंने समकोण त्रिभुज बताया, वैसे मैं मौखिक बता रहा हूँ। न्यून कोण होता है जो कोण 90 डिग्री से कम का कोण हो, उसको न्यून कोण कहते हैं। तो कोई त्रिभुज जिसका कोण एक कोण 90 से कम का हो, उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण। मेरे हिसाब से लगभग सारी त्रिभुजें जो समद्वि है या समबाहु है, ये सारी क्या होती है, न्यून कोण त्रिभुज होती हैं। और समकोण के बारे में हमने जिक्र कर ही लिया। एक होती है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, कम से कम एक कोण। अधिक कोण त्रिभुज क्या होती है, जिसके अंदर कम से कम एक कोण 90 से ज़्यादा और 180 से कम रहे। मतलब 90 और 180 के बीच में कोण होता है। एक ऐसी त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो, उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये त्रिभुजों की टाइप्स हमने जिक्र करी। अब देखते हैं और क्या है। कोणों की बात कर रहे थे हम, ये कोणों के आधार के ऊपर हमने डिस्कस किया। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ये कोणों के आधार पर टाइप है। वैसे त्रिभुज हमारे 3 प्रकार की होती हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण होती हैं। ये बस याद रख लो, इनको ज़्यादा वो नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है कोणों के ऊपर। कोण क्या होते हैं, किसी भी त्रिभुज में कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। देखो कोई त्रिभुज ABC दे दी, मान लिया त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज A, ये B और ये C, ये त्रिभुज दे रखी है AB और C। तो ये कोण है, एक इसका ये कोण है, एक कोण इसका ये है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या फिर ये कह लो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के योग के बराबर होता है। तो बात तो बराबर ही है ना। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा ये क्यों होता है, देखो हमारे छोटी क्लासेस में हमने ना थ्योरम आती थी, उसमें हम वेरीफाई करते थे। इसका भी वेरिफिकेशन है हमारे पास, इसका भी वेरिफिकेशन है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें तो कंपटीशन से मतलब है, ऑप्शन में से चूज करना है, तो वहाँ पर तो सोल्व करके दिखाना नहीं है। तो आप सीधा याद रखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक तो ये टाइप थी। दूसरा टाइप हमारा जो है वो एक होता है त्रिभुज का बहिष्कोण। बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण। जैसे ये त्रिभुज है आपकी, ये इंपॉर्टेंट, ये जो अभी फैक्ट चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये त्रिभुज है A, ये B और ये C। अगर इस भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा, या कोई भी किसी एक भुजा को, चाहे इस भुजा को बढ़ाया, चाहे इसको आप इस तरह बढ़ा सकते हो, इसको इस तरह भी बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैंने इसको बढ़ाया, मान लिया D तक चले गए हम, तो ये एक कोण बनेगा, ये इसका बहिष्कोण है। ये क्या है, इसका बहिष्कोण। और ये याद रखने वाली बात है, ये जो बहिष्कोण है, ये जो बहिष्कोण है, ये जो बहिष्कोण है, इस बहिष्कोण का अंतः सम्मुख कोण बनेंगे 2। इस मतलब ACD एक बहिष्कोण है, तो इसके अंतः सम्मुख कोण कौन कौन से बनेंगे, ये याद रखने वाली बात है। इस कोण का अंतः, इस त्रिभुज ABC का जो ACD एक बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, इस ट्राइंगल का ACD इस त्रिभुज का एक बहिष्कोण है। चाहे इस तरह बढ़ा लो आप इसको, तो ये बहिष्कोण बन जाएगा। तो मैंने ये इसको बढ़ाया, इससे क्लियर हो जाएगा सारा जो फैक्ट है हमारा। तो ये जो बहिष्कोण है, इसके अंतः सम्मुख कोण कौन से बनेंगे, तो ये जिस शीर्ष के पास ये हमने, या जिस भुजा को हमने बढ़ाया, ये मान के चलो आप, तो हमने हमारा जो शीर्ष था इसमें C का प्रयोग किया, हमने यूज किसके किया, C का। तो बाकी 2 शीर्ष बचेंगे ना, वो उसके अंतः सम्मुख कोण कहलाते हैं। बहिष्कोण, जैसे हमने इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ाया हमने आगे, और ये हमारा बहिष्कोण बना, तो इसके अंतः सम्मुख कोण बनेंगे कोण A और कोण C। तो हमारा जो ये कोण है, इसका, इस कोण का मतलब ACD बहिष्कोण के अंतः सम्मुख कोण कौन से बनने चाहिए, ये वाला और ये वाला। मतलब जिस शीर्ष पर वो बहिष्कोण बना हुआ है ना, उस शीर्ष को छोड़ के बाकी के आंतरिक कोण जो बचेंगे ना, वो उसके आंतरिक सम्मुख कोण बनेंगे। और ये हमारी थ्योरम है कि किसी भी त्रिभुज की जो बहिष्कोण होता है, यानी कि मैं ये कहूँगा ये कोण,
ये जो कोण है ACD, अगर मैं इसको कोण नंबर 4 कह दूं या 3 कह दूं, 4 कह दो चलो इसको, ये कोण नंबर 4 है भाई, ये कोण नंबर क्या है 4, और ये कोण नंबर 1 है, इसको आप कोण नंबर 2 कह लो, इसको आप कोण नंबर 3 कह लो। तो जो बहिष्कोण होता है किसी भी त्रिभुज का, जो बहिष्कोण आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी भुजा को आगे बढ़ाओ और उस भुजा के बचे हुए सिरस, उस सिरस के पास एक एंगल जो बना हमारा, यानी कि ये वाला, ये कोण 4 किसके बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कोण नंबर 4 किसके बराबर होगा, उस त्रिभुज के अंतः, उस बाह्य कोण के अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि ये वाला कोण इसके अंतः सम्मुख कोण यानी कि कोण 1 जमा कोण 2 के बराबर होता है। दूसरी भाषा में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोण ACD बराबर होगा कोण BAC प्लस, और ये वाला कोण AB, कोण ABC। अगर आप यहाँ से निकालोगे किसी का, ये इसका बाह्य कोण बनेगा तो ये बनेगा कोण 1 और प्लस कोण 3 के बराबर। अगर आप इसके ऊपर बाह्य कोण बनाते हो तो कोण 2 प्लस कोण 3 के बराबर बाह्य कोण हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला, हमें ये याद रखना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद में हम करते हैं, ये थे हमारे बेसिक फैक्ट जो हमें याद रखने चाहिए त्रिभुज से रिलेटेड। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन 1 या 2 या 3 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बाकी इस त्रिभुज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँ, अगर मुझे ऐसा कुछ मिलता है त्रिभुज से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, एक आकृति दे रखी है, पेपर में भी आकृति आपको इस तरह की, अगर ये प्रश्न आता है तो आकृति मिलेगी। एक त्रिभुज दे रखी है इस तरह से, और त्रिभुज का नाम दिया है इसने A और इसको B और इसको C। तो इसमें कहता है कि ये कोण जो है, ये वाला कोण जो उसने बोला है ये x डिग्री का है, ये वाला कोण y डिग्री का है, और ये वाला कोण जो है वो z डिग्री है, ये दिया है। और उस त्रिभुज की C भुजा को आगे बढ़ाकर, मतलब BC को आगे बढ़ा करके यहाँ पर D बिंदु ले लिया, और इसके बाहर एक बाह्य कोण दे रखा है 120, जो कि हमने लास्ट वाला फैक्ट जो डिस्कस किया। तो ये कहता है कि नीचे दिए गए चित्र में एक्स वाई का मान निकालना है। एक्स और वाई का जहां भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया है। सॉरी, ये वाई नहीं है भाई, सॉरी, ये 45 डिग्री है, मैंने गलत ले लिया, ये है 45 डिग्री, ये गिवन है। ये मतलब एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, उसका एक कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री, यानी कि ये वाला B कोण दे रखा है 45 डिग्री, और ये दो कोण जो बच गए, इसको x डिग्री और इसको बोला है, फिर z नहीं होगा, फिर ये y डिग्री है, इसको y करिए, सॉरी ये y डिग्री है, देखने में मैं गलती कर गया। और इसका जो बाह्य कोण जो है, इसका बाह्य कोण यानी कि ये 120 डिग्री है। तो वो कहता है कि x यानी कि ये कोण और ये कोण किसके बराबर होगा। इसके दो मेथड हैं करने के, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। एक तो ये है कि आप ये बाह्य कोण को जानते ही हो, ये जो 120 है ना, इस 120 डिग्री के बराबर आप इसका और इसका जोड़ कर सकते हो, मतलब 45 प्लस में x डिग्री आप कर सकते हो। तो इससे x डिग्री का मान आ जाएगा, यानी कि 120 डिग्री में से ये 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट यानी कि घट जाएगा, तो x का मान फाइंड आउट हो जाएगा भाई। इससे x का मान कितना हो जाएगा, 45 घटाएंगे तो इसमें से 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 4 गया 7, ये 75 डिग्री आ जाएगा इसका मान। x का मान आ गया तो फिर y का मान अपने आप आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। तो यानी कि 45 और प्लस में x का मान आ गया, ये वाला मान किसके बराबर आ गया 75 के बराबर, और प्लस में y डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के, और इसको जोड़ेंगे तो 40 और 70 110 और 120, ये 120 डिग्री प्लस में y डिग्री बराबर 180 डिग्री, और इससे y डिग्री का मान फाइंड आउट करेंगे तो 120 जो है उस तरफ जाके घट जाएगा, 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री हो जाता है। तो ये y का मान आ गया। एक मेथड तो ये था कि हमने जो बाह्य कोण का अभी अभी जस्ट डिस्कशन किया था, ये बाह्य कोण वाला मेथड जो था ना उससे निकाला। दूसरा मेथड हमारा ये हो सकता है इसके ऊपर कि हमें ये पता है कि एक रेखा, अगर एक रेखा ऐसे खींचते हैं तो इसी यहाँ पर किसी भी बिंदु के ऊपर अगर हम ऐसे D से अगर प्रकार से लाइन मारेंगे तो ये 180 डिग्री का कोण बनता है, ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो यहाँ पर जो BCD है ना, BCD देखो BCD एक लाइन है,
एक लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक जाएंगे तो ये कोण बनेगा 180 डिग्री का। तो ये 120 है तो y बनेगा 60, क्योंकि ये 120 180 में से 120 घट जाएगा तो ये कितने बन जाएगा, ये बन जाएगा 60 डिग्री का। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होगा 180, और B का और C का मान हमारे पास है 45 और 60। 45 और 60 होते हैं भाई 105, प्लस में कोण A बराबर 180 डिग्री, और कोण A का मान निकल जाएगा 180 में से 105 घटाएंगे 75। देखो इतना ही मान आया था, उसमें भी याद होगा तुम्हें। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। इस क्वेश्चन को दो विधियां हैं हमारे पास, चाहे बाह्य कोण की हेल्प से कर लो चाहे इससे कर लो आप। अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेके चलें, दूसरे क्वेश्चन में कहता है किसी त्रिभुज का बहिष कोण 120 डिग्री है भाई। यदि वो कहता है कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज, इसका आकृति दे नहीं रखी है, आपको बनानी पड़ेगी, तो मैं इसको ही बढ़ा देता हूँ, मेरे आसानी रहती है। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। तो वो कहता है इसका बहिष कोण 120 डिग्री है, ये वाला जो है 120 डिग्री है, उसने ये बोला। और यदि इस बहिष्कोण के अभिमुख अंतःकोणों का अनुपात 2:3 है तो त्रिभुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। वो कहता है कि इसके अभिमुख अंतःकोणों का अनुपात, अभिमुख अंतःकोण, इस कोण ACD के अभिमुख अंतःकोण है हमारा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर मैं इसको क्योंकि उसने क्या बोला, अभिमुख बहिष्कोण के अंतर्मुख कोणों का अनुपात। क्वेश्चन में क्या कहता है कि इस कोण ACD के, ये एक बाह्य कोण है, इसके अंत अभिमुख कोण, अंत है या सम्मुख अभिमुख कोण, अंत अभिमुख कोणों का अनुपात दे रखा है भाई। याद रखने वाली बात है, एक त्रिभुज का बाह्य कोण दे रखा है 120 डिग्री, और अंत अभिमुख कोण या अंत सम्मुख कोण एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उनका अनुपात जो है वो दे रखा है, क्या अनुपात दे रखा है, 2:3 दे रखा है। अनुपात क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है। तो त्रिभुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। तो क्यों ना हम इसको, देखो वही हमारा मेथड जो हमारा सरलीकरण में हमने यूज किया था, अनुपात में दे दिया तो एक को क्या मानोगे, माना ये 2:3 में बता रहा है ना, तो एक को तो 2x कह सकते हो, एक कोण को 2x कह लो, एक को 3x कह लो। तो क्यों ना मैं इसको 2x मान लूँ, इसको 3x मान लूँ, ये भी कोई ना कोई होगा तो इसको मैं जैसे y मान लूँ, क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा था, किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के या अंत सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2x प्लस का 3x बराबर 120, ये हमारी थ्योरम थी। सभी को क्लियर होगी ये बात। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5x बराबर 120 या x बराबर 5 दूनी 10 5 चौके 20, x का मान कितना आया 24। अब अगर एंगल निकालने की बारी आए तो हमने कोणे को 2x माना, तो 2 गुणा में 24 करना पड़ेगा, क्योंकि x का मान 24 आया, 48 हो गया। ये क्या हो जाएगा 48, और ये x का मान 24 रखेंगे तो ये 72 हो जाएगा। और फिर हम लगा देंगे वही वाला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर, यानी कि 48 प्लस 72 प्लस y बराबर 180 डिग्री। 48 और 72 कितने होते हैं भाई, 120। ये 120 डिग्री प्लस का y डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y डिग्री का मान निकालेंगे तो 180 में से 120 घट जाएगा, यानी कि 60 डिग्री ये आ जाएगा। तो ये विधि थी जिसकी हेल्प से हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का मान निकाल दिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं। ये नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है भाई कि त्रिभुज एबीसी में, वो कहता है कोई त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 27 डिग्री है, कोण ए कितना डिग्री है 27 डिग्री है, और कोण बी 73 डिग्री है, कोण बी कितना है 73 डिग्री, 73 डिग्री है। तो सी का मान निकालना है, कोण सी का मान है ये निकालना है। ये मेरे हिसाब से तुम खुद निकाल लो, कैसे निकलेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या दे रखा है, कोण ए कोण बी, कोण सी निकालोगे तो कोण सी किसका हो जाएगा 180 में से 27 घटा का 73 डिग्री घटा दो,
कोण सी आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180। दो कोण दे रखे, तीसरा निकल जाएगा। एक क्वेश्चन और है, ये भी मैं करवा ही देता हूं भाई। एक क्वेश्चन है बस ये लास्ट, मतलब इस टाइप कोणों के संबंध में। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का अनुपात दे रखे भाई। देखो प्रश्न क्या है, समझ लो। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का अनुपात दे रखा है 2:3:7। अब अनुपात देखते ही त्रिभुज के तीनों कोणों का माप निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोण, और ये आप समझ गए होंगे क्या करना है। इसके अंदर अनुपात दे दिया तो क्यों ना एक कोण को आप 2x मान लो, आकृति बनाने की जरूरत ही नहीं है, और दूसरे को आप 3x मान लो कोण को, तीसरे कोण को आप 7x मान लो। मान सकते हैं ना इसको, क्योंकि अनुपात में रखेंगे x कट जाएगा, वही अनुपात 2:3:7 आ जाएगा। बराबर होगा 180 डिग्री के। 2 और 3 5 और 7 होते हैं 12x बराबर 180 डिग्री। और x का मान निकालेंगे तो 180/12, तो 12 एकम 12, 12 5 60। x का मान कितना है 15। अब ये x का मान यहाँ पे तीनों पे रख के आप तीनों के मान निकाल सकते हो। जैसे x का मान यहाँ पर रखेंगे तो एक कोण तो 30 डिग्री, 15 दूनी 30 होते हैं, ये 15 3 45 हो जाएगा, और ये 15 7 105। और आप उत्तर की जांच करना चाहोगे ना तो तीनों को जोड़ के देख लेना चाहिए, उससे आपकी कैलकुलेशन भी एक्यूरेट हो जाएगी कि उन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये था ज्यामिति में आज हमने डिस्कस किया त्रिभुजों के बारे में। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन और बचेंगे जो कि पेपर में आने की संभावना है या फिर आ चुके हैं, तो कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।